दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसका इनफ नॉलेज नहीं है। हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सैलरी के आते ही शॉपिंग पर चले जाते हैं और ना चाहते हुए भी वो सारी चीज़ें खरीद लाते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। असल में पैसों के बारे में हम अक्सर गलत डिसीजन ही लेते हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो जब तक हम इसके बारे में सोचते हैं तब तक हमारा अकाउंट ज़ीरो हो चुका होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब, फैमिली या पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि उन्हें स्टॉक मार्केट को चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसे केस में एसआईपी की हेल्प से आप बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही आपको स्टॉक मार्केट को बार बार देखना होता है। इस वीडियो में आपको एसआईपी का पूरा नॉलेज मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी से वेल्थ कैसे बना सकते हैं। हम देखेंगे कि एसआईपी क्या होता है, इसमें हमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए और साथ ही इससे आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं। और हाँ, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया है। डिस्क्रिप्शन या कमेंट में कोई लिंक नहीं है। ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो आइए एसआईपी के सारे सवालों के जवाब को एक एक कर जानते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है। एसआईपी एक्चुअल में एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप एक्सपर्ट का सहारा भी ले सकते हैं। आप अपने पैसे किसी एक्सपर्ट को दे दीजिए जो अपना नॉलेज और टाइम लगाकर आपके पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। इसके बदले में वो आपसे कुछ फीस भी चार्जेस करते हैं। तो हर एक एक्सपर्ट या म्यूचुअल फंड के रूल्स अलग अलग होते हैं, तो अच्छा होगा कि इन्वेस्ट करने से पहले आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लें। म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप अपना एसआईपी सेट कीजिए। एसआईपी में आप एक फ़िक्स अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब मान लीजिए कि आप 5,000 की एसआईपी करना चाहते हैं, तो आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हैं, जिससे हर महीने 5,000 आपके अकाउंट से कट कर आपके एसआईपी में इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार यदि आपने अपना एसआईपी सेट कर लिया तो अब आपको हर महीने मैन्युअली इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब, बिजनेस या पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं नंबर 2 की ओर। कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड और पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट लगातार अपने नॉलेज और मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से आपके पैसों को इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पैसिव म्यूचुअल फंड में आप पैसे लगाकर भूल जाते हैं, उसे 10-15 साल के बाद ही निकालते हैं। इन फंड को इंडेक्स फंड भी कहते हैं। इन म्यूचुअल फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में पैसा लगाते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेंगी। हमारे इंडिया के इंडेक्स फंड को हम निफ्टी 50 कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक्टिव म्यूचुअल फंड बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें एक्सपर्ट हमेशा काम करते रहते हैं। ज़्यादा काम करने की वजह से उनको रिटर्न ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शॉर्ट टर्म में भले ही ऐसा हो सकता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो पैसिव म्यूचुअल फंड को बीट नहीं कर पाते। एक स्टडी में पाया गया है कि पिछले 20 सालों में 85% एक्टिव म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पैसिव म्यूचुअल फंड की टॉप 50 कंपनीज़ में 20 साल के लिए पैसा लगाएं और दूसरी तरफ एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी 20 साल के लिए पैसा लगाएं, तो इसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको पैसिव म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इनफैक्ट वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं कि अगर उनको अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी फिर से स्टार्ट करनी पड़े तो वो इंडेक्स फंड के ज़रिए ही स्टार्ट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं नंबर 3 की ओर। एसआईपी की हेल्प से आपको कितने रिटर्न मिल सकते हैं, आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि आप कितना अमाउंट मार्केट में लगाते हैं। आप जितना ज़्यादा अमाउंट मार्केट में लगाते हैं आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दूसरा, आप कितने टाइम तक पैसा मार्केट में लगाते हैं। 1-2 माह में पैसा लगाकर निकाल लेने से आपको कोई ख़ास रिटर्न नहीं मिलने वाला। यदि आप 20 साल तक रेगुलर एसआईपी करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तीसरा फैक्टर है कि मार्केट की कंडीशन कैसी है। मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मार्केट में अक्सर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हमारे हाथ में केवल सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं कि हम पैसा कितना लगाते हैं, कितने टाइम तक लगाते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन रिस्क कभी ज़ीरो नहीं होता। मार्केट कंडीशन हमेशा एक जैसी नहीं होती, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता ही रहता है और इस वजह से थोड़ा रिस्क भी बना रहता है।
अब मान लो कि आप 5,000 की SIP 20 साल तक करते हो और हर साल आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं। तो ऐसे में आपको 20 साल के बाद कितने रिटर्न मिलेंगे, इसे कैलकुलेट करने के लिए आप SIP कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 5,000 के मंथली SIP से 20 साल में आप 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे। अगर आपको इसमें हर साल 12% का रिटर्न मिलता है तो 20 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट लगभग 50 लाख रुपए हो चुका होगा, जिस पर आपको टोटल रिटर्न लगभग 38 लाख रुपए के मिलेंगे। और अगर यदि आप इसी अमाउंट की SIP को 6 साल और बढ़ा लेते हैं, यानी 20 साल की जगह 26 साल तक रेगुलर करते हैं, तो आपको 26 साल में 91 लाख रुपए के रिटर्न मिलते हैं और आपका टोटल अमाउंट अब बढ़कर 1 करोड़ रुपए हो चुका है, जो कि 6 साल पहले सिर्फ 50 लाख ही था। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में हम फिर कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। फ़िलहाल हम अपने नंबर 4 की ओर चलते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमने जस्ट अभी देखा कि आप अमाउंट को जितना अधिक टाइम के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, आपको रिटर्न भी उतने ही अच्छे मिलते हैं। इसके विपरीत अगर आप ज़्यादा अमाउंट कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते। तो यहाँ टाइम पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए अगर आप आज से ही सिर्फ 500 रुपये की SIP कर पाने में सक्षम हैं तो ज़रूर करें। फिर बाद में आप इसे अपनी इनकम के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि SIP में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत पावरफुल रोल भी प्ले करता है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आप उतनी ही जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेंगे। और इसके साथ ही आप अपना एक इमरजेंसी फ़ंड भी तैयार करते रहें। आपके 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश के रूप में आपके पास ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके घर में किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू हो जाए, या आपकी जॉब चली जाए, या फिर आपके बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, तो आप ऐसी सिचुएशन में सिक्योर रहोगे। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से उधार मांगने की। अपने रिस्क को कम करने के लिए आप जिस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक बार उसके पोर्टफोलियो को ज़रूर देख लें कि वो कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और आपको उन कंपनी में ट्रस्ट है या नहीं, वो कितनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं और फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नंबर 5 की ओर। तो जैसे हमने अभी देखा कि आप 5,000 रुपये के SIP से 20 साल में लगभग 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 12 लाख रुपए कैश या फिर आपके बैंक अकाउंट में है, तो अब आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको SIP करनी चाहिए या फिर एक साथ सारा अमाउंट मार्केट में लगा देना चाहिए? सारे पैसों को एक साथ लगा देने वाली स्कीम को ही हम लमसम कहते हैं। इस स्कीम से प्रॉफिट तभी हो सकता है जब मार्केट अंडर वैल्यूड हो। यदि मार्केट गिर रही है, जैसे कि कोविड के दौरान हुआ था, तब अच्छी कंपनियां भी लगभग 50% तक करेक्ट हो चुकी थी। तो ऐसे में लमसम इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट दे सकता है और कुछ लोगों को प्रॉफिट हुआ भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप रेगुलर 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि इस महीने मार्केट ऊपर गई और आपने 5,000 रुपये अपनी SIP में इन्वेस्ट किए, तो 5,000 रुपये में आपको मार्केट ऊपर जाने के कारण कम यूनिटें मिलेंगी और अगले महीने आपने फिर से SIP किया, तब मार्केट नीचे थी तो आपने ज़्यादा यूनिट मिली। ऐसे में आप कंपनी को उनकी एवरेज प्राइस में ख़रीद रहे होते हैं, जिससे आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न मिलता रहता है। यदि आपको कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे मार्केट नीचे आते हुए दिखे, तो आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब तक आपको ऐसा मौका नहीं मिला है, आप अपनी SIP जारी रखें। याद रहे, आप जितनी जल्दी, जितने ज़्यादा लंबे समय के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आपको उतने ही ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। इसलिए किसी अच्छे मौके का इंतज़ार ना करें, आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आप जितना भी कर सकें इन्वेस्ट ज़रूर करें। तो लास्ट में हम एक बार सभी पॉइंट्स को समअप कर लेते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए मौके की तलाश ना करें, आज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट में अमाउंट से ज़्यादा टाइम की वैल्यू है। कंपाउंडिंग का पावर टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है। अपने रिस्क को कम करें। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उनके रूल्स और फीस के बारे में ज़रूर जान लें। इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिज़र्व करता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।